I got to know one through सजाद साहब भी, सजाद साहब से मेरी बात हुई थी कि मैं कराची जाना चाहता हूँ ग्रेजुएशन के बाद ये और वो. But one of these ADs, he called me. He said, come over. We're shooting in Lahore. So this is my first experience. I was editing my thesis, and it was around 12 midnight. So he said, कि तुम आ जाओ and I'll introduce you to these people. So you can, because you have to come eventually to Karachi and work. So I want you to do this. So I went there. एक तो shooting इतनी अंदर थी किले के अंदर, और ये पता है कौन सी शूट थी? दिस वाज पंजाब नहीं जाऊंगा, रौनक आशिकी, in which Mavish Hayat is dancing in rain in December, ठीक है, and in red dress with the choreographer named Shabina Khan. Or I went there, I saw them and I judged them. For the first time I was like, how original. एक पाकिस्तानी लड़की रेड कपड़ों में बारिश में किले में डांस कर रही है. How original is that? और obviously when you're studying from NCA तो आपको दिमाग में आपके होता है कि oh my god, I'm a filmmaker. मैं तो बस्टर कीटन से नीचे कुछ बनूंगा नहीं, चार्ली चैपलिन जैसी मेरी फिल्में होंगी. तो आपके दिमाग में बड़ी भरा होता है, you're so full of yourself. तो और फिर मैं मिलता रहा, फिर मैं जाके मिला सबसे पहले हुमायूं भाई से और फिर नदीम भाई से. Then I knew कासिम अली मुरीद जो टिच बटन के डायरेक्टर हैं. He's the only person I knew before coming to Karachi. So I met him there. And plus I saw everybody, people were coming, people were going. And by the way, I met Humayun Saeed and Nadeem Beg. And both of said, oh, acha, you're studying from NCA. And we really want educated people in our in this thing. Because obviously इतना ज़्यादा अभी तक एजुकेशन का सीन नहीं था कि लोग ग्रेजुएट करके फिल्म में आए. हर कोई अपनी मतलब 10 साल काम कर करके एडी बना, और इस तरह से जो एक प्रोसीजर होता है नेचुरली वही था. तो बाय द वे इन्होंने मुझे बोला कि हाँ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट फिल्म, तो आप आ जाएं, आपको एज एन इंटर्नी रख लेंगे. वेरी बाय द वे सी बात ना. नदीम भाई ने बोला कि हाँ आप आ जाएं, आपको रख लेंगे. बट लिटिल डिड आई नो कि ये वो बात है JPNA2 फॉर JPNA2. बट दीज गाइज वर शूटिंग फॉर पंजाब नहीं जाऊंगी. ठीक है, तो पंजाब नहीं जाऊंगी कि अभी आखिरी पोर्शंस चल रहे थे. लेकिन और इन्होंने बाय द वे बोला कि आप अगली फिल्म में ज्वाइन करना, स्टिल यू आर स्टडीइंग राइट नाउ एंड ये वो. और मैं तो समझा कि भाई मेरी तो हायरिंग हो गई है. मुझे हुमायूं सईद ने मुंह से बोला है कि वाह तू आ जा. मुझे क्या पता था कि ये वो वाला जवाब है वो जो सबको देते हैं कि आप आ जाएं, आपके साथ इंशाल्लाह काम करेंगे. मैं ग्रेजुएशन के बाद आई डिड दिस TVC फॉर चिप्स का ब्रांड था, दैट TVC, एंड आई गॉट दैट मनी एंड आई केम टू कराची. सारा सामान करके आई केम टू कराची टू माय आंट्स जिनके घर पे मैं रह रहा था. And then I went to Six Sigma plus. मेरा पहला दिन मैं गया, मैं पूरा दिन नीचे वेट करता रहा, मुझसे कोई मिलने नहीं आया. Oh my goodness. I've been told, पहले तो गेट पे वेट कराया मुझे, फिर उन्होंने बोला अच्छा आपसे मिलते हैं, आप बैठे. फिर मैं वेट करता रहा. अच्छा, फिर मुझे पता चला. Then I called. I had the only number I had was हुमायूं भाई का था, because he never picked. फिर I called नदीम भाई, वो भी नहीं उठाते थे. तो बस मैं वेट करता रहा. एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा. Then I went to Gwadar because I wanted to visit Gwadar and I was free in Karachi, so I went to Gwadar. I lived there for 15 days, and in between I kept calling Nadeem bhai. He never picked up, and I kept messaging him कि I came here and ये वो. And बहुत time बाद, 2-3 दिन बाद, जब he used to look at the message like, oh yeah we haven't really started yet, I'll let you know when it is. फिर मैं after a month spending in Gwadar doing nothing, I went back to Karachi, and then I was living with my family friends. They're the reason actually I am still in this, like, even because बाहर तो जो भी कुछ होता है, but आपके पीछे जो support होती है वो बहुत important होता है. So my aunt, I really want to give that credit to her, and उनके जो बच्चे मेरे दोस्त हैं, she actually told me, to believe in yourself, and it's all right, it's going to work out one way or the other. And plus Karachi was really scary, and for a person who is from Abbottabad, Lahore was a big thing for me. And after studying from Lahore, Karachi is whole another level of professionalism. Karachi is whole another level of work ethics, and people are so fast that it takes a lot of time for you to catch up. तो उन्होंने मुझे बताया. And then after in March, April के mid में I started going to Six Sigma every day.
because I knew Kistani. I used to wait there. I don't want to say that in a bad way, because it's no one's business to take care of you. You want to work there, it's not there for you. तो आप सिक्स सिग्मा फिर रोज जाते थे आप? रोज जाता था, और मुझे बस जनरली बताया गया कि आप काम करेंगे, लेकिन मुझे ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा था कि वो कुछ हो रहा है। अच्छा, अब मैं जब जाता था तो वो मेरा इंटरव्यू होता था हर दफा एक नए बंदे के सामने बिठा देते थे और बोलते थे कि आपका इंटरव्यू लेगा। तो अच्छा, मैं जाता था, वो पूछते अच्छा क्या किया, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कोई काम भी नहीं किया हुआ, सिर्फ डिग्री की हुई है, इस पे कैसे आ सकते हैं आप? अच्छा, इस पे पहले मुझे सही वो अंडर कॉन्फिडेंट कर लेते थे कि आपका कोई भी सीन नहीं है, कोई सीन है ही नहीं आपका, आप कुछ कर नहीं सकते। फिर आपको फ्री इंटर्नशिप पे रख लेते। मैंने कहा सही है, क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो फिर मैंने उसके बाद फिर उस्मा जकरिया, शी वाज द लास्ट पर्सन, शी टुक माय इंटरव्यू। उस्मा वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक्चुअली बात करके मुझे लगा कि अच्छा ओके, यहाँ पे सब वैसे ही नहीं है, ये पीपल हु हैव एजुकेशन, और जिसने जो थ्योरी पढ़ी होती है ना, जिसने फिल्म या टीवी की, तो आपको पता चल जाता है। तो फिर मुझे था कि अच्छा, तो उस्मा ने मेरा आखिरी इंटरव्यू किया था, और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग थी कि अब आप आ जाए एज एन इंटर्नी फॉर अ मंथ, मतलब विदाउट एनी, आई वाज वर्किंग, बट आई वाज वर्किंग विद हुमायूं सईद एंड नदीम बेग। दैट वाज ह्यूज बिकॉज नदीम बेग को तो मैं, खैर नदीम भाई को मैं पहली दफा मिला था एवेन्यू स्टूडियोज में, व्हेन वी वांटेड हिम टू डायरेक्ट अ फिल्म, बट उससे पहले तक मैं नदीम बेग दूसरे नदीम बेग समझता था, बिकॉज लाइक everyone else. I thought, यार क्या बंदा है, मतलब he's 70 and he's making dramas like Azar Ki Aayegi Barat, and I was like, wow, I'm really impressed. Later on, when he came to the studio, I was like, okay, he's not that person. So like everyone else, like people come to me and like, how's Nadeem Beg working? I said, oh yeah, he's really good, and this. No, he's the other Nadeem Beg. I was like, no man, it's the massive confusion that people think that it's Nadeem Beg, Stab the actor. जो कि एक बहुत अमेजिंग एक्टर है, बट या अच्छा, फिर क्या हुआ, अब मुझे था, अब मैं बोलूं कि अच्छा, मुझे तो सिर्फ ये था कि इसमें आके काम करना है। अब मैं मीटिंग्स में बैठूं तो सब जब बात करते थे तो मैं चुप करके बैठा होता था, बिकॉज आई वाज लाइक कि अच्छा, अब तक मेरी जो फूक है वो फिल्म मेकर वाली और वो बस्टर कीटन और स्पीलबर्ग जो मेरे दिमाग में था, वो बहुत नीचे आ चुकी है, बिकॉज मैंने बहुत रियल फ्रंट लाइन एक महीना वेट करके आपको ये जॉब मुझे धक्के लग के लग आप मुसद्दिक से शीदा। हाँ, अब मुझे पता था कि यार कोई भी सीन नहीं है, जो दिमाग है वापस अपनी जगह पे रहा। तो मैं मीटिंग्स में बैठता था बस चुप कर, बिकॉज आई वाज लाइक अ पर्सन लाइक नदीम बेग, फ्रॉम फैमिली फ्रंट टू आज़र की आएगी बारात एंड जवानी फिर आनी वन। मैं उस बंदे को क्या ही बताऊंगा ऐसी बात जो, मतलब आई कांट गिव एनी इनपुट, सो आई यूज्ड टू कीप क्वाइट एंड सेट। तो एक दफा 2-3 मीटिंग्स हुई। अब 3 मीटिंग्स फिल्म की बड़ी बात होती है, 3 मीटिंग्स में बहुत कुछ डिसाइड कर चुके होते हो और पूरा पूरा दिन लाइक काम कर रहे होते हो आप। तो मैं मीटिंग के बाद बाहर निकलता था तो मुझे उस्मान और ज़हरा बोलते थे, यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू ब्रिंग योर गेम, बिकॉज दीज गाइज आर थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग यू बिकॉज यू डोंट टॉक। एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू आई टॉक? इफ पीपल लाइक हुमायूं सईद, इरफान मलिक एंड नदीम बेग, व्हाट, मतलब क्या ही बोल दोगे तुम जो तुम्हारी बात को सुनेगा। बट इवेंचुअली मैंने फिर बोंगियां मारना शुरू की, मैंने जी जिस तरह होता है आपको, मैंने बोला बस जो भी है मुसद्दिक बोल देना। फिर आई स्टार्टेड कमिंग अप विद ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मेरे पास कैसे आया आपके पास? मेरे पास तुम हो हमेशा से था, हमारे पास पड़ा हुआ था। मुझे पता था कि एक, अब आई डोंट नो मुझे बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट मेरे पास तुम हो was written for Humayun Saeed and Aisha Khan. Yeah, so it was supposedly it was written for Aisha Khan. Plus ye Aisha Khan, and when she decided to get married and everything, so these guys thought that this was going to be her last project, and also she wanted to do something rememberable before leaving the industry. So and that फिर then उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई, and I still remember that she was at this at get together, and she was saying, I have this regret कि आपने, you told me कि ड्रामा शुरू हो जाएगा और वो नहीं शुरू हुआ, and ये और वो, and then she got married and everything. आयजा से पहले 2-3 ऑप्शंस थी जिनको हमने स्क्रिप्ट दिया था, उन लोगों ने स्क्रिप्ट रिजेक्ट किया था फॉर देयर ओन रीजंस। कुछ लोग कर नहीं पाए, कुछ लोगों को कैरेक्टर समझ में नहीं आया। लेकिन अभी जितने भी लोग बैठ के बात करते हैं ना कि ये था वो था, मुझे औरत को गलत उसमें दिखा रहा था,
सॉरी, कुछ भी नहीं था ऐसा। हर कोई सिर्फ अपनी रीजंस की तहत नहीं कर पाया। फिरोज का ये था कि हुमायूं भाई came to नदीम भाई in the office and he's like, ये कर लें, and they looked at each other, he's like, नहीं हम फिल्म करेंगे and what not, he's like, अच्छा ठीक है। then नदीम भाई left for the gym and हुमायूं भाई gave me the script, ये लो और पढ़ो इसे।